बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन मेरे साथ हैं। शाहनवाज जी, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन आज एक कांग्रेस के ट्विटर पे आरएसएस का जो हाफ पैंट होता था जो अब बदल गया, उस पर आग लगाता हुआ फोटो है और कहा है कि ये यात्रा इसलिए है कि बीजेपी और आरएसएस की जो मानसिकता है उससे मुक्ति दिलाएंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा है कि ऐसे जोड़ेंगे देश के लोगों को? जो संघ में जो लोग काम करते हैं वो इस देश के हैं कि नहीं है? उन पर हमला करके आप जोड़ रहे हैं। आपकी राजनीतिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, आप लड़िए, लेकिन जो एक गैर राजनीतिक एक सांस्कृतिक संगठन है उसके बारे में सिंबलिज्म करके जिस तरह की चीज़ें वो दिखाई जा रही हैं, क्योंकि यात्रा में की जो नेगेटिव खबर है उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो एजेंसी की है ना, उन्होंने तो पहले आईपैक से बात की थी, फिर कोई और से बात की, पता नहीं जो नई एजेंसी आई है वो देसी है कि कौन सी एजेंसी है जो उनको गलत सलाह दे रही है। ताज्जुब होता है कि वो जोड़ने की बात करते। एक तरफ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक प्रधानमंत्री जो बन गए नरेंद्र मोदी जी, उनसे जाके आप पार्लियामेंट में गले मिलते हैं और ये जानते हुए कि वो संघ के स्वयंसेवक हैं, प्रचारक रहे। और दूसरी तरफ आप गणवेश का पुराना फोटो में आग लगाते दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस और आग का बड़ा पुराना रिश्ता है, तो लगाइए आग, इसका जवाब देश की जनता देगी। मतलब वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसके जरिए। उस कांग्रेस ने तोड़ने का ही काम किया है। ये देश टूट गया, थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सके, जल्दी में हुकूमत चाहिए, जल्दी में हुकूमत चाहिए, मुझे चांद ला के दो, मुझे चांद ला के दो, तो मिल गया, देश बट गया हमारा। आप लोग सोचते हैं कि अगर आज विचार करें तो उस वक्त भारत जोड़ो होता तो थोड़ा सा और संघर्ष करना चाहिए था, जिन्ना के सामने मजबूती से खड़े होना चाहिए था, तो नहीं हो पका। 2-3 देश बन गए, एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। और समाज में कितनी तोड़ हुई उनके दौरे इख्तिदार में। आज उनको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सेल्फ गोल करने में बहुत माहिर है। सर, अब ये भी खबर है, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है, आप कह रहे हैं तोड़ने की वो सियासत हमेशा करते आए हैं, लेकिन अब राजनीतिक दलों को भी जोड़ने की बात हो रही है। नीतीश कुमार यहाँ आए थे, कई दलों से मिला, अब लालू यादव और नीतीश कुमार साथ में सोनिया जी से मिलने वाले हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी जब दिल्ली आए तो कितने नेता से मिले? आप तो गिनती करते करते थक गए होंगे। राजा साहब के पास कितनी सीटें हैं, येचुरी साहब के पास कितनी सीटें हैं, चौटाला जी के पास कितनी सीटें हैं, वो मिले माले के नेता से, उनके पास कितनी सीटें हैं, वो और पता नहीं कई नेता से मिले हैं। कांग्रेस को छोड़ दें तो जितने लोगों से मिले हैं वो मिल के भी 25 नहीं जीतने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड बनाने पे तुली हुई है, हर चुनाव में उनको कम होना है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा है कि 25 तक, ये 24 के चुनाव में कांग्रेस 25 जरूर जीत जाएगी, ऐसा लगता है। सोनिया गांधी से मुलाकात पे क्या कहेंगे? अब सोनिया जी के दरबार में अकेले नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक बार तो सोनिया जी के साथ वो गठबंधन हुआ था, और गठबंधन हुआ, फिर सोनिया जी की पार्टी के जो लोग थे वही जदयू में चले गए थे, तो अकेले नहीं जा रहे हैं, तो लालू जी के साथ जा रहे हैं। तो सोनिया जी के दरबार में आज लालू जी या नीतीश जी दोनों के आने की बात है, तो मिलते रहें, अच्छी बात है, मिलना जुलना चाहिए, क्योंकि नीतीश जी बहुत दिन से दिल्ली आते भी कम थे, अभी आए हैं तो मिलेंगे। और हम तो उम्मीद करेंगे कि वो डेवलपमेंट का जो काम जो भारतीय जनता पार्टी के जो वज़ीर थे उनके साथ वो कर रहे हैं, उस काम को बढ़ावाना चाहिए, काम करना चाहिए। अभी तो लोकसभा के चुनाव में बहुत वक्त है, थोड़ा सा बिहार में काम कीजिए, और फिर लोकसभा में तो जब उन्होंने फिर से गठबंधन बनाया है तो उसकी तैयारी उनको करनी है। उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी
के कहने से वो रुक जाएंगे या हम उनको रोक देंगे, नहीं है। हम तो जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि लोकसभा के चुनाव की में हमें बिहार में पिछली बार राजस्थान, दिल्ली, गुजरात ये सब हमें 100% सीट दे गई थी, लेकिन बिहार में हम लोग 40 नहीं दे पाए थे, 39 रह गया था। तो इस बार होगा कि हम लोग 40 की 40 सीट अपने नेता को दें। और यूपी में भी पिछली बार 100% सीट हम लोग नहीं दे पाए थे, तो इस बार बिहार और यूपी दोनों 100% सीट राजस्थान और दिल्ली की तरह देगी, गुजरात की तरह देगी। इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। हमारी आज कोर ग्रुप की बैठक भी है और उसमें इन्हीं सब रणनीति पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुक्रिया आपका। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।